हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझेंगे क्लास 11 का कम लीनियर इनक्वाड्रेटिक रैखिक असमीक एक्सरसाइज 12.1। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 7 तक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्या ना हम लोग जो फर्स्ट क्लास में 12.1 में क्या ना फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे इसका थ्योरी। तो थ्योरी में बताया गया था क्लोज इंटरवल, जिसको हम लोग क्लोज इंटरवल क्या ना बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका सिंबल है। इस क्लोज इंटरवल को कहेगा असमीका में। बताओ, असमीका मतलब इनक्वालिटी में। तो इनक्वालिटी में इस तरह से लिखा था। अब कहेगा इसको संख्या रेखा में दर्शाओ। तो संख्या रेखा में इस तरह से दर्शाते हैं, बराबर है तो बोल दो, बराबर है तो बोल दो। अगर हम लोग पहले लेक्चर पढ़ चुके हैं तो इसको समझना आसान होगा और इसका आंसर ऐसे देते हैं। अगर दूसरा क्या ना हम लोग समझे तो ओपन इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं खुला अंतराल। तो खुला अंतराल में समझाते, छोटी ब्रैकेट हो तो खुला अंतराल बोलते हैं और इसी ब्रैकेट को एक और ब्रैकेट हो ऐसे भी लिखते हैं। और कहेगा इस अंतराल खुला अंतराल को क्या ना असमीका में लिखा हो तो असमीका में ऐसे लिखते हैं, और संख्या रेखा में लिखना हो तो इस प्रकार से, बराबर नहीं है तो होल, बराबर नहीं तो होल देते हैं और इसका आंसर ऐसे लिखते हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज में, आप समझ पाएंगे। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग समझ चुके हैं। अब 8 देखो, एक क्वेश्चन नंबर आसान होगा जो अगले लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए। जो वो लेक्चर नहीं देखे हैं डायरेक्ट ये देख रहे हैं उनको भी क्या ना ये समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से समझो। ये दिया हो तो पहले इसको क्या करो ना, तिरछा तिरछी गुना कह लो। तो 3 तिया 9 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पचे 25 2 माइनस एक्स, ये हो गया। अब क्या करो, 9 को गुना कर दो। 9x 9 दूना 18 ग्रेटर देन 25 दूना 25 दूना 50 और माइनस 25, ये हो गया, ये आ गया। अब देखो पहले जैसा क्वेश्चन आ गया जी। अब क्या करते, x वाले को एक तरफ और बिना x वाले के एक तरफ करते हैं। तो यहाँ हो गया 9x और प्लस में 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इसको इधर ले जाएंगे प्लस में 18। अब इसको जोड़ लो, और 9 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, और 14 और 3 34 एक्स हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ये 34 एक आ गया। 9 5 कितना होता है 14 और 2 1 3, ये हो गया 3। यहाँ पे इसको जोड़ो तो 8 और कितना आ गया 6। अब क्या करो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 68/34। अब इसको काट दो, कितना से कटेगा 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आ गया। अब करा इसका आंसर दे दो। तो इसका आंसर देने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखे थे क्या बनाते हैं, पहले नंबर लाइन बनाते हैं, लिखते हैं माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। अब ये क्या है 2 है तो 2 लिख दो, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। देखो बराबर का चिन्ह है तो बोल्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दो, बोल्ट कर दो, गाढ़ा कर दो। अब देखो क्या करा है, 2 का मान x से, ये मुंह किधर कह ले, x तरफ, मतलब x बड़ा होना चाहिए किससे, 2 से। तो 2 से बड़ा किधर होगा, प्लस इन्फिनाइट तरफ। तो इसका आंसर देंगे x बराबर 2 से कहाँ तक, इन्फिनाइट। लेकिन बोल्ट है, जब बोल्ट रहेगा तो कौन सा ब्रैकेट पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट, तब बड़ी ब्रैकेट दो। अब इसमें इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट फिक्स नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं इन्फिनाइट में हमेशा छोटी ब्रैकेट देते, ते हो गया। उसी प्रकार 8 का दूसरा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे दिया हुआ 11 माइनस 2x बटा में 5 रहने दो ग्रेटर देन, एलसीएम ले लो जितना का, एलसीएम 8 हो जाएगा। ते मिल गया 9 और माइनस में 3x, इधर 4 से बाद 2 तो 3 दूना 6 6, ये आ गया राइट। अब लिख दो 11 माइनस 2x बटा में 5 ग्रेटर देन इक्वल, इसको जरा सॉल्व कर लो। तो 9 6 15 माइनस 3x अब प्लस में बटा में 8। अब देखो इसके जैसा मैच करिए, तिरछा तिरछे गुना करो। तो 11 88 और माइनस में 16x ग्रेटर देन, इधर 15 5 5 25 5 2 7 25 15 25 75 से, और इसको गुना कर दो 5 तिया 15, ये आ गया 15x। इस तरीके से तिरछा तिरछी गुना कह लिए। अब इतना गुना करने के बाद हम लोग जानते हैं कि x वाले को एक तरफ कह लेते हैं, x वाले को एक तरफ, अब बिना x वाले को एक तरफ कह लेते हैं। तो बिना x वाले को एक तरफ कह लिए राइट।
अब इसको घटा लो तो माइनस एक्स ग्रेटर देन, इसको घटा लो तो इसको घटाएंगे यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 1 -13। तो यहाँ निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाओ तो माइनस गुना करेंगे, तो माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, वो बता चुके 3 बदल जाता है। तो एक्स जब निगेटिव आ जाए तो इसको पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या माइनस गुना करेंगे दोनों तरफ, तो माइनस गुना किए तो प्लस हो गया, तो चिन्ह बदल जाता है। जब माइनस गुना करते तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाएगा और ये आ गया। अब इसके लिए भी नंबर लाइन बना लो, तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होगा 13, 13 लिख दो। यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बोल्ड करना पड़ेगा, देखो बराबर का चिन्ह है तो बोल्ड कर दो। इसका मतलब 13 से छोटा होगा, एक्स का मान 13 से छोटा क्या होगा इधर होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट तरफ होगा। अब एक्स का मान दे दो, लेकिन यहाँ बोल चुका है एक्स बिलोंग्स टू क्या एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या हम लोग जानते क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, मतलब 13 से छोटा क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इतना ही होगा, राइट है। तो 13 तक होगा जी, 13 भी करा 13 तक होगा, 13 से छोटा होगा और छोटा कहाँ तक होगा, एक से ही प्राकृत संख्या होता है, नेगेटिव में प्राकृत संख्या नहीं होता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला और दूसरा। अब हम लोग समझते इसका तीसरा, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखो 8 का तीसरा ए दिया हुआ और चौथा ए दिया हुआ, तो इसको कहा जरा हल करने, तो इसको हल कर सकते फिर वही रूल, यहाँ पे 4 प्लस में 2x/3 रहने दो, ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 2, तो ये हो जाएगा x - 6। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो तो ये मिल जाएगा 8 और प्लस में 4x ग्रेटर देन इक्वल, इधर गुना कह लो, ये 3 है तो मिल जाएगा 3x, 3 छोतिया 18, ये मिल गया। अब पहले जैसा बना सकते भी सभी, x वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ और बिना x वाले टर्म को एक तरफ, तो -18, इसको ले जाएंगे तो -8, ये घटा लो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, इसको जोड़ो 8 8 16 और 1 2 26 आ गया। अब देखो, अब इसको आंसर दे दो, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट और माइनस में 26, बराबर का चिन्ह है तो गाढ़ा करो, इसका मतलब क्या -26 से बड़ा होना चाहिए, -26 से बड़ा किधर होगा, प्लस इन्फिनाइट तरफ मान होगा, तो आंसर देंगे क्या -26 से इन्फिनाइट, बोल्ट है तो बड़ी ब्रैकेट और इन्फिनाइट है तो छोटी ब्रैकेट। इसको हल करो, तो इसको हल करने के लिए क्या करो ना, पहले एलसीएम ले लो, यहीं पे ले लो, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना 15, इन्हें गुना हो जाएगा, 3 तिया 9x और माइनस, इन्हें 5 गुना कर दो, 5 दूना 10x -5 ग्रेटर देन 1, एक कह लिए, तो यहाँ हो गया 9x माइनस में 10x माइनस माइनस प्लस 5 ग्रेटर देन, पर गुना कर दो तो ये 15 आ गया जी, आ गया। अब इसको हल कर दो, -x प्लस में 5 ग्रेटर देन 15, -x ग्रेटर देन 15, 5 को उधर ले जाओ -5, ये आ गया। अब -x ग्रेटर देन, इसको घटाओ तो 10, लेकिन x क्या है नेगेटिव में, x नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाओ, तो माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। अब आ गया, अब करा -10 से x का मान, अब यहाँ पे लिख दो नंबर लाइन, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, तो ये आ गया -10, ये बराबर नहीं है तो होल दो, और ये करा -10 से छोटा, x का मान -10 से छोटा, -10 से छोटा इधर होगा। अब x का आंसर दे दो, लेकिन यहाँ पे कह दिया x क्या, x बिलोंग्स टू w, w मतलब क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ही जानते कहाँ से होता है, 0 1 2 3, ये इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ये क्या करा -10 से छोटा होगा, तो -10 से छोटा में पूर्णांक संख्या आता है क्या, नहीं आता, तो इसमें कह देंगे x का मान संभव नहीं है, लिख दो x का मान संभव नहीं है, बस हो गया। क्यों, क्योंकि आपका पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 से इन्फिनिट तक जाता है, आई क्या दिया हुआ माइनस करा 10 से छोटा होगा, -10 से छोटा पूर्णांक संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए इसका आंसर यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा और चौथा था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5, इसको भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करो ना, एलसीएम ले लो, सीधा सीधे 4, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10x प्लस में 3x,
ग्रेटर दैन इजकल टू 39/4, 4 काट दो जी, कट गया, 3 मिल गया, यहाँ जोड़ दो तो 13x ग्रेटर दैन इजकल टू 39, तो x ग्रेटर दैन इजकल टू 39/13, 39 कट गया जी, तो x ग्रेटर दैन इजकल टू क्या आ गया ना 3। इसका आंसर आप लोग खुद से दे दीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस में 3 3 बोल्ड पड़ेगा नहीं, क्योंकि बराबर का नहीं करा, माइनस 3 से बड़ा इधर होगा, तो आंसर इसका दे देंगे क्या 3 से इन्फिनिट बोल्ट है, तो कौन ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया आंसर। तो ये तो आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 8 का 5वां कंप्लीट कर लिया। अब समझते क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 9। तो एक क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 देखो, 9 में कह रहा निम्नलिखित असमीका को हल करो। ये पहला और दूसरा है, इसमें 2 इक्वेशन है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दो। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको अगर तिरछा गुना कर लेना तो 0 हो जाएगा। देखो 3 0 गुना समथिंग 0, तो इसको हल कैसे करें, फिर भी करा हल करो। तो इसका हल करने का अलग रूल होता है। देखो क्या रूल होता है सो समझते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्रांतिक बिंदु निकालते। क्या निकालते, क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु को हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए जो है उसके बराबर क्या कर लेते हैं 0, तो x का मान क्या आ गया 2, लो तो यहाँ पे x का मान 2 आ गया, तो डायरेक्ट लिखते हैं इसका क्रांतिक बिंदु। समझा दिए क्या, इतना बराबर अपने से 0 कह लो, अपने से 0, देखो यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 2, तो इसका क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएगा x और 2। तो यहाँ पे बगल में कहीं रफ में आप दिखा सकते कि क्रांतिक बिंदु कैसे लाएं, नहीं तो ऐसे रहने दो। x का मान आ गया 2, अब आने के बाद संख्या रेखा दर्शा दो, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, क्या आया 2, 2 लिख दो बस। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो होल लगा दो, लिख दिए। अब देखो ये 2 लिखे तो कै भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि इधर करे या इधर करे, तो इसके लिए क्या ना 2 से बड़ा क्या होगा 3, 3 इसमें रखो, तो 3 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा मान, अब प्लस में यहाँ 3 रखेंगे, इसमें 3 रखो, चेक करते हैं 3 रख के, तो 3 रखेंगे, 3 बटा क्या आ गया 1, इसको 3 प्लस में मान आया, ये जो भी मान आया क्या में आया तो इधर का वैल्यू 2 से बड़ा अगर इसमें रखते हैं तो मान क्या में आ रहा है पॉजिटिव में, तो लिख दो इसको पॉजिटिव, ए पॉजिटिव लिख दी। फिर इधर का मान पॉजिटिव, अब 2 से कम रखो, 2 से कम रखते हैं क्या 1, 1 किस में रखो, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, देखो 3, तो 1 माइनस 2, तो 3 माइनस 1 क्या आया माइनस में 2, 3 निगेटिव में आ जाता। जब इधर 2 से छोटा मान इसमें रखते हैं तब मान क्या में आ रहा है नेगेटिव में, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं फिर से क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, संख्या रेखा दर्शा दे, जो बिंदु आया लिख लिए। अब हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव चेक करते हैं, कैसे निगेटिव पॉजिटिव चेक करते, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मान, इधर 2 से बड़ा क्या क्या होता 3 4 5 6, ये सब इसमें रखो, तो रखने के बाद क्या मान आया निगेटिव पॉजिटिव में आया, इधर का मान रखते हैं तो इधर निगेटिव आ रहा, ये आ गया। अब ये क्या करा 0 से छोटा, तो 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन कौन संख्या होता है, 0 से छोटा होता है -1 -2 -3 -4, मतलब निगेटिव वाला भाग, तो निगेटिव वाला भाग किधर होगा इधर, करा 0 से छोटा मान होना, 0 से छोटा भाग नेगेटिव वाला भाग इधर होगा, तो इसका आंसर दे देंगे क्या माइनस इन्फिनिट से 2 तक होल है, तो छोटी ब्रैकेट हो गया। बात समझ में आई, नहीं आए तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, लगातार देखो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सेट कर जाएगा। आप थोड़ा कमजोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब समझ जाएंगे, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा तक तो समझना ही समझना है। देखो अब इसका करा हम लोग को क्या निकालने के लिए हल करो, तो इसको हल निकालने के लिए तिरछा गुना करेंगे, इसमें भी 0 हो जाएगा, तो हल कैसे करें, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे क्रांतिक बिंदु, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते, रफ में इतना बराबर अपने से 0 का लिया जाता है, x + 2 = 0, अब बगल में दिखा सकते हैं, तो x और क्या आएगा -2, तो इसका क्रांतिक बिंदु क्या होगा x = -2, डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट लिखने के बाद यहाँ लिख दो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, -2 लिख दिए, बराबर का चिन्ह है नहीं तो होल लिख दिए।
अब करा जीरो से बड़ा होना चाहिए मान, इसका मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला भाग। अब पॉजिटिव वाला भाग किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, पता नहीं। अब इसका मान इसमें रख के देखो। अब 2 से बड़ा मान, -2 से बड़ा क्या होगा, अब -2 से बड़ा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 ये सब हो सकता है। इसमें से कोई भी मान इसमें रखो। मान लो मान 1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो 1 रख देते हैं तो कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन निगेटिव में है। तो इधर वाला मान जब इसे पुट करते हैं तो मान क्या में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। फिर अब इधर का मान रख दो, -2 से छोटा, -2 से छोटा -3 होगा, -4 होगा, -5, ये सब मान इधर का मान रख रहे, इसमें रखो। तो -3 + 2 तो -1, तो माइनस माइनस कट गया, +1 आ गया। तो इधर का मान जब इसमें रखते हैं तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव में। ऐसे चेक करिए। अब क्वेश्चन क्या करा जरा देखो, ये करा इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव वाला भाग। तो बताओ पॉजिटिव वाला भाग इधर किस में आया, जब इसमें पुट करते तो इधर का मान आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -∞ से -2, ये हो गया। हाँ होल है। ये नहीं देखो कि 2 से बड़ा इन्हें पॉजिटिव वाला भाग, ये नहीं, इसका मान, इधर का मान इसमें पुट करने पर इधर मान क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ये देखते हैं, राइट। और जब इधर निगेटिव वाला मान इसमें रखते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होगा वही आंसर देना है, राइट। ये करा 0 से बड़ा पॉजिटिव। फिर से देखो, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो फिर से क्वेश्चन नंबर क्या ना 10 यही चीज बताते, क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करते फिर बताते 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में करा निम्नलिखित असमीकाओं को हल करने के लिए। एक करा ए निम्नलिखित असमीका को हल करो, तो इसको हल कैसे करें, इसमें भी तिरछा गुना कर दे तो 0 हो जाए, ये भी वही हाल है। फिर भी करा हल करो, तो कैसे हल करते, तो इसमें भी हम लोग डायरेक्ट निकालते क्या, क्रांतिक बिंदु। क्या निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकाल लिए। अब क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते हैं, रफ में आप कर सकते, x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, फिर x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, ऐसे दोनों बराबर 0 लेके अपने से 0 लेके लिखना पड़ता है। तो इसका क्रांतिक बिंदु क्या को मिलेगा, एक मिलेगा प्लस में 3 और एक मिलेगा माइनस में 5। क्या बिंदु आया, 2 बिंदु आया। अब ये दोनों बिंदु को संख्या रेखा पे लिख दो, -∞ से +। पहले छोटा कौन, -5 की +3, तो -5, तो -5 को लिखेंगे, फिर 3 को लिख दिए। अब ये कै भाग में बढ़ गया, 1 2 3 भाग में। अब 3 भाग में बढ़ गया तो पता करो कौन सा भाग प्लस में होगा, कौन सा भाग माइनस में होगा। तो पहले पता कैसे करें, 3 से बड़ा क्या होता है, 4, इधर होगा 4 5 6 7 होगा। तो 3 से बड़ा वाला कोई पार्ट ले लो, मान लो यहाँ ले लिए 4, 4 इधर ले लिए और यहाँ रख दो, तो 4 रखते हैं, 4 -3 4 + 5, तो कितना आ गया, 1 और 4 5 9, प्लस में माना। तो इधर का मान जब इसमें पुट करते हैं तो क्या आता है, प्लस में। अब और चेक करने की जरूरत नहीं, इन्हें प्लस आया तो इन्हें माइनस होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो जो आपका क्या ना, एगो चेक कर लो, बाकी अल्टरनेट कर दो लगातार, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे होता है, राइट। कह लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए, असमीका का हल करो मतलब इसका मान ज्ञात करो, वो मान ज्ञात करो जो 0 से बड़ा हो। तो जब इस संख्या रेखा में इसमें मान पुट करते तो कहाँ से कहाँ तक मान पॉजिटिव आ रहा है, 3 से इन्फिनाइट तक आ रहा है, और -5 से -इन्फिनाइट तक मान रखने पे पॉजिटिव मान आ रहा है। तो इसका आंसर जो जो पॉजिटिव वाला होगा भाग वही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -इन्फिनाइट से -5, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं तो होल, बराबर चिन्ह नहीं तो होल, तो छोटे ब्रैकेट, और 3 से इन्फिनाइट, ये हो गया आंसर। फिर यहाँ पे रिपीटेड पॉइंट देखो, अब इसको भी करा हल करो, तो इसमें भी करा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला भाग बताओ क्या होगा। तो इसके लिए भी आपने क्या निकालो, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु निकालेंगे कैसे, इतना बराबर 0 करेंगे मतलब x - 3 बराबर अपने से 0 करेंगे तो x का मान 3 आएगा, x - 5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 5 आएगा, तो x का मान 3 और y का मान 5, ये आ गया। क्रांतिक बिंदु निकाल लिए जी। निकालने के बाद नंबर लाइन बना लो, -इन्फिनाइट से प्लस में। अब बताओ इसमें 3 बड़ा कि 5 बड़ा, 3 बड़ा तो सॉरी 3 छोटा लिख दिए, तो पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिख दिए।
अब एक का भाग में बट गया, फिर 3 भाग में बट गया, तब क्या करो, फिर निगेटिव पॉजिटिव चेक करो। तब 5 से बड़ा क्या 6, 6 इसमें रखो, 6 रखेंगे, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5 तो 3 प्लस, प्लस में आया, इधर मान प्लस में आया, इधर का मान जब इसमें रखते हैं तब प्लस आया, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर क्या होता है निगेटिव होता है, लेकिन अब है ही नहीं। अब ये क्या करा, जीरो से बड़ा क्या होगा, इधर होगा, फिर जीरो से इधर, जीरो से बड़ा वो होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट क्या कहलाता है, जीरो से बड़ा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट इधर जाएगा, पॉजिटिव वाला इतना पार्ट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो कह रहा है जीरो से बड़ा का मान बता, तो जीरो से बड़ा का मान कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, माइनस इन्फिनाइट से -3 तक हो रहा है, -3 तक हो रहा है, और 5 से इन्फिनाइट तक हो रहा है। ऐसे आंसर देते हैं जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का पहला और दूसरा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 11, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर देखो 11 में कह रहा निम्नलिखित असमीका को हल करो। इसमें भी अब यहाँ पे 0 था, अब यहाँ 1 आ गया, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं ना, पहले x-1, और यहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट हल करेंगे, देखो इसको अगर हल करना चाहें x-1 लेस देन तिरछा गुना करो तो x-3, तो इधर x लाएंगे तो x तो अपने आप देखो समाप्त हो जाएगा जी, समाप्त। अब हल करेंगे कैसे, हल नहीं कर सकते, तो अब इसको हल करने का क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे x-3 इसको इधर लाओ, -1 लेस देन, ये आ गया 0। अब आप एलसीएम लो, x-3 तो x-1 यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -x-3 ये मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे 1 और इतना कैल्शियम ये आएगा x-3, तो x-3 रह गया, x-1 ये वाला इससे गुना हो जाएगा, तो गुना क्या लिए लेस देन 0, तो देखो x कट गया, तो -1 और माइनस माइनस +3, तो प्लस में 3 और x-3 लेस देन 0, तो इसको घटा लो तो 2/x-3 लेस देन 0 ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 लौट आया, 9 यही था। अब इसको हल करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्रांतिक बिंदु क्या आएगा, x बराबर 3 आएगा, राइट। इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो नंबर लाइन बना लो, -इन्फिनाइट से +3 है तो 3 लिख लो, बराबर है नहीं है तो होल लिख देंगे, होल लिख दिए। अब इसमें क्या ना निगेटिव पॉजिटिव चेक करना है, करा निगेटिव वाला पार्ट, निगेटिव वाला मान, तो निगेटिव वाला मान इधर होगा कि इधर होगा, तो इसमें पुट करो, तो 3 से बड़ा क्या 4 रखेंगे तो मान क्या आएगा प्लस में आएगा, देखो 4 रखेंगे तो प्लस में मान रखेंगे, इधर प्लस आया तो इधर क्या आएगा माइनस अवश्य आएगा। तो ये करा 0 से छोटा क्या होगा, इधर वाला पार्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या माइनस इन्फिनाइट से 3, यही हो गया आंसर। इसको देखो सेम वही रूल, x प्लस में 1 और x -7 2 को इधर लाओ, -2 ग्रेटर देन 0। अब इसको हल कर लो, तो x -7 एलसीएम ले लिए, तो x प्लस 1 और -2 को गुना कर दो तो 2x और माइनस में 14 ये आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हल कर लो जी, x प्लस में 1 -2x प्लस में 14, यहाँ x -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हल कर लो तो -x, यहाँ हल कर लो तो प्लस में 15 बटा में x -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आ गया, राइट हो गया। अब क्या करें यहाँ पे, अब इसमें भी क्रांतिक बिंदु निकालो, क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो इतना बराबर 0 करेंगे तो x का मान 15 आएगा, इतना बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा 7, संख्या रेखा बना लो, -इन्फिनाइट से प्लस में। अब बताओ इसमें छोटा कौन है, 7 की 15, तो 7, तब पहले 7 लिखाएगा फिर 15। अब इसमें निगेटिव पॉजिटिव चेक कर लो, तो 15 से बड़ा 16 इसमें रखेंगे, तो देखो रख के चेक कर लेते हैं, 16 प्लस में 15 और 16 -7, तो -1 और ये मिल जाएगा 9,
तो देखो ए मान निगेटिव है, जब इधर का मान इसमें रखते हैं तो क्या आ जाता है निगेटिव में, निगेटिव में। तो इधर निगेटिव आया तो क्या आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया तो इन्हें क्या आएगा निगेटिव। चेक कह लिए जी, ये चेक कह लिए। अब चेक करने के बाद अब पूछ रहा है क्या कि इसका मान यहाँ देखो जीरो से क्या होना चाहिए बड़ा, तो जीरो से ए करा जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब क्या पॉजिटिव वाला पार्ट मान बता। तो पॉजिटिव का मान कहाँ से कहाँ तक है 7 से 15 11, तो आंसर इसका हो जाएगा क्या 7 से 15। लेकिन यहाँ किसका सिंबल है बराबर का है, तो ए बराबर का सिंबल है तो बोल्ट होगा, बोल्ट होगा मतलब बड़ी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज 12.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार से एक्सरसाइज 12.1 बनता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.2 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।